नमस्कार, मेरा नाम हेमंत कुमार है और देश में वक्फ संशोधन बिल को लेकर बहस छिड़ी हुई है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर देश में कई जगहों पर ईद की नमाज में दुआओं के लिए उठने वाले हाथों ने काली पट्टी बांधकर वक्फ बिल के विरोध का संदेश भी दिया। हालांकि कई मुस्लिम संगठनों ने इसको सही नहीं माना कि आखिर इबादत में राजनीतिक एजेंडे को जगह दी गई। तो वहीं अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के प्रमुख के उत्तराधिकारी सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने वक्फ बिल का समर्थन करते हुए कहा है कि संशोधन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मस्जिदें या फिर संपत्तियां छिन जाएंगी। ये कहना गलत होगा। बिल चर्चा के बाद ही लाया गया है। इस पर जेपीसी में भी चर्चा की गई और सरकार ने सबको सुना। इसके बाद ही इस बिल को लाया गया। आप एक बार खुद सैयद नसरुद्दीन चिश्ती का वक्फ के समर्थन में दिया गया ये बयान सुनिए। देखिए, वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट की जरूरत है, ये सब मानते हैं, इसमें कहीं डिस्प्यूट नहीं है। प्रॉब्लम ये आ रही है, इसको पॉलिटिकल रंग दे दिया गया है। और मैं मुसलमानों को एक ही पैगाम देना चाहूंगा कि वक्फ जो है वो शरीयत का मसला है, बिल्कुल रिलीजियस मैटर है। लेकिन जो 1954 में आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन जो एक्ट बनाया, वक्फ एक्ट, वो फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी, वक्फ प्रॉपर्टी को रेगुलेट करने के लिए प्रॉपर तरीके से, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक कानून बनाया गया था। उस कानून के तहत वक्फ बोर्ड बनाया गया। वक्फ बोर्ड के अंदर चेयरमैन होता है, सीईओ होता है, मेंबर्स होते हैं। ये शरीयत में कहीं इनका हवाला नहीं है, सीईओ होगा, मेंबर होगा या वक्फ बोर्ड होगा। उसके सेंट्रल वक्फ कौंसिल आई। तो ये तो 1954 से हुकूमत के कंट्रोल में था पूरा इदारा। अब ये लोग कह रहे हैं कि हुकूमत के कंट्रोल में नहीं था, ये गलत बात है। ठीक है, वो ऑटोनॉमस बॉडी थी, लेकिन कहीं ना कहीं हुकूमत का रोल रहता था। आज भी जितने स्टेट के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनको आप देख लीजिए, वो गवर्नमेंट अपॉइंटी होते हैं। ठीक है, इंटरनल इलेक्शन करा देते हैं, लेकिन वो जिस पार्टी का रूलिंग पार्टी होती है उसी का ही चेयरमैन बनता है। तो ये वक्फ मैनेजमेंट को लेकर के उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कानून लाया जा रहा है। इसमें ये कहना कि शरीयत में मुदाखलत है, तो ये गलत, मेरा जाती तौर पर ये मानना है। दूसरा, ये जो तंजीमें या कोई भी जज्बाती तकरीर देकर मुसलमानों को बलगरा रहे हैं या उनको ललकार है कि आओ तुम्हारी मस्जिदें छीन जाएंगी, तुम्हारी दरगाहें छीन जाएंगी, इमाम बाड़े छीन जाएंगे, तो ये सरासर गलत है। हुकूमत ने बहुत संजीदगी के साथ इस कानून को लाई थी। हुकूमत पार्लियामेंट में लाती, उन्होंने जेपीसी में भेजा था। जेपीसी ने पूरे हिंदुस्तान में घूम के सबको सुना है, सारे स्टेक होल्डर्स को। उनको सुनने के बाद में रिकमेंडेशंस दी है। तो जैसा कि जेपीसी की रिकमेंडेशन, अब जो बिल आएगा उस पर भी बाकायदा उस पर चर्चा होगी पार्लियामेंट में, और चर्चा होने के बाद में अच्छा बिल आएगा निकल के। लेकिन मुसलमानों को ये भड़काना या उनको ये कहना कि साहब आपकी मस्जिद, इदारे, धार्मिक प्रॉपर्टी छीन जाएंगी, वो गलत है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। तो अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख के उत्तराधिकारी सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने वक्फ बिल के संशोधन पर समर्थन जताया। उन्होंने कहा कि बिल में संशोधन की जरूरत है। संशोधन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मस्जिदें या संपत्तियां छिन जाएंगी। ये कहना गलत होगा। इस बिल को लेकर चर्चा के बाद ही इस बिल को लाया गया। इस पर जेपीसी में भी चर्चा की गई। सरकार ने सबको सुना, इसके बाद ही बिल को लाया गया। मुझे पूरा यकीन है कि संशोधन के बाद वक्फ के काम में पारदर्शिता आएगी, वक्फ की संपत्ति प्रोटेक्ट होंगी, अतिक्रमण हटेगा और वक्फ का किराया बढ़ेगा, जो कौम के लिए काम आएगा। चिश्ती ने कहा कि सहमति और असहमति लोकतंत्र का हिस्सा है और बिल का विरोध करने वाले गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वक्फ पर विपक्ष बिफरा हुआ है। उधर बिल को लेकर विपक्ष ने बीजेपी पर लगातार हमला बोलना शुरू कर रखा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि विपक्ष ने भी सदन में बिल रखे जाने से पहले ये कह दिया चर्चा को लेकर के कि चर्चा में विपक्ष शामिल होगा और विपक्ष शामिल होकर के जो बहस होगी लोकसभा में और राज्यसभा में, उसमें विपक्ष अपनी बात रखेगा। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस बिल की खिलाफत करते हुए कहा कि हम वक्फ बिल के खिलाफ हैं। भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है और जगह जगह अपना कंट्रोल करना चाहती है, ये अखिलेश यादव ने कहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी से कुछ भी बुलवा सकती है, ये उनका कमाल है। तो वहीं एआईएमआईएम के पार्टी प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वक्फ बिल असंवैधानिक है, ये वक्फ बर्बाद बिल है। अजमेर दरगाह के चिश्ती ख्वाजा एक्ट के तहत वे यानी कि नसरुद्दीन से चिश्ती राजस्थान गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डर की तरह उन्हें हर साल 1.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। क्या इस पैसे से उन्होंने मुस्लिम महिलाओं और गरीब बच्चों की मदद की? उन्होंने ये सवाल पूछा ओवैसी की तरफ से। और उन्होंने ये भी कहा कि उनका तो कोई वक्फ भी नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा
कि अगर अल्पसंख्यकों को और ज्यादा पीछे की ओर धकेला जाएगा तो उसमें अकेलेपन की भावना आएगी। इससे कट्टरता और दूसरे सवाल भी बढ़ेंगे। वहीं रावत ने आरोप भी लगाया है कि यह केंद्र सरकार की हठधर्मिता है, जिसका नतीजा देश के सौहार्द को भुगतना पड़ेगा। उधर वक्फ को लेकर के सरकार के अपने तर्क हैं, तो वहीं इस बिल पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद जगदंबिका पाल ने इस मुद्दे को लेकर के कहा कि कई मुस्लिम मौलवी इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस पर आपत्ति जता रहा है। ईद पर भी उन्होंने लोगों से बिल के विरोध में प्रदर्शन करने की अपील की थी, लेकिन क्यों की, ये सवाल उन्होंने पूछा है। पहले संशोधित कानून तो आने दीजिए। जब हम सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, कांग्रेस, ओवैसी और AIAMPLB मुसलमानों को वोट बैंक की तरह से देख रहे हैं। इसी को लेकर के ये बहस छिड़ी है कि क्या ये वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के, आम मुसलमान के हित में है या विरोध में है। तो वहीं बीजेपी सांसद की तरफ से यह भी कहा गया कि ये सब जो मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, गलत जानकारी और भ्रम फैला रहे हैं, ये दरअसल तुष्टीकरण कर रहे हैं। मोदी सरकार में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस मुद्दे को लेकर कहा कि कुछ दल और संगठन लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कुछ भी बोलने से पहले बिल को पढ़ें और फिर उसके बाद तर्क दें। झूठ बोलकर समाज को गुमराह नहीं करें। बिल को लाने की तैयारी पूरी कर ली गई है, ये सरकार की तरफ से बताया गया। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव आखिर क्यों कर रही है, इसे लेकर के कई तरह के सवाल हैं और अलग अलग तरह से उनके जवाब भी आ रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार ये कानून में बदलाव के पीछे के तर्क क्या हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार वक्फ बोर्ड एक्ट में करीब 40 बदलाव करना चाहती है। सरकार के पक्ष के अनुसार इस कानून में 5 वजहों से बदलाव किया जा रहा है, या सरकार 5 कारणों से बदलाव करना चाह रही है, जिसमें सबसे पहली बात अगर हम करें तो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री को लेकर बात हो रही है। वक्फ बोर्ड में इस बिल के पास होने के बाद अब 2 सदस्य गैर मुस्लिम हो जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, बोर्ड के CEO भी गैर मुस्लिम हो सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा मसला है महिलाओं और अन्य मुस्लिम समुदायों के पार्टिसिपेशन, यानी कि उनकी भागीदारी को बढ़ाना। यह कहा जा रहा है कि इस कानून में बदलाव करके वक्फ में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाएगा, जिसमें सेक्शन 9 और सेक्शन 14 में बदलाव करके केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 महिलाओं को शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है, जो इस बिल के पास होने के बाद कानून बन जाएगा और 2 महिलाएं इसमें शामिल हो पाएंगी। इसके अलावा नए बिल में बोहरा और आगा खानी मुसलमानों के लिए अलग से वक्फ बोर्ड बनाए जाने की बात भी कही गई है। इस तरह की चर्चा भी है। बोहरा समुदाय के मुस्लिम आमतौर पर व्यवसाय से जुड़े हुए होते हैं, वो अपने अपने बिजनेस से में लीन हैं, और जबकि आगा खानी जो इस्माइली मुसलमान हैं वो ना तो रोज़ा रखते हैं और ना ही हज जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। वहीं तीसरी सबसे बड़ी बात है कि बोर्ड पर सरकार का कंट्रोल बढ़ाना। ये भी कहा जा रहा है कि इस तरह से बिल आने के बाद वक्फ बोर्ड पर सरकार का कंट्रोल बढ़ जाएगा। दरअसल भारत सरकार कानून बदलकर वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कंट्रोल बढ़ाएगी, ऐसा कह रहे हैं। वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट में गैर मुस्लिम एक्सपर्ट्स को शामिल करने और सरकारी अधिकारियों से वक्फ की ऑडिट कराने से वक्फ के पैसे और संपत्ति का हिसाब किताब ट्रांसपेरेंट होगा और इसकी वजह से आम मुसलमान को इसमें फायदा होगा। ये भी इसके पीछे एक सकारात्मक तर्क है। केंद्र सरकार अब CAG के जरिए वक्फ की संपत्ति का ऑडिट करा पाएंगी। जिन लोगों ने वक्फ की संपत्ति पर कब्जे कर रखे हैं या गैर कानूनी तरीके से वक्फ की संपत्ति का फायदा उठा रहे हैं, वो इस बिल के आने के बाद नहीं हो पाएगा। तो कुछ लोगों की परेशानी की वजह यह भी हो सकती है। चौथा जो सबसे बड़ा मसला है वो है जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन का, जिसमें यह बताया जा रहा है कि कानूनी बदलाव के लिए सरकार ने जस्टिस सच्चर आयोग और के रहमान खान की अध्यक्षता वाली संसद की जो संयुक्त कमेटी है उनकी सिफारिशों का हवाला दिया और इसके मुताबिक राज्य और केंद्र सरकार वक्फ में संपत्तियों में दखल नहीं दे सकती हैं, लेकिन कानून में बदलाव के बाद वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर्ड करानी होगी ताकि संपत्ति के मालिकाना हक की जांच हो सके। यह भी एक तर्क दिया जा रहा है। नए बिल के पास होने पर यह कहा जा रहा है कि इन संपत्तियों और उनके राजस्व की जांच जिला मजिस्ट्रेट कर पाएंगे। सरकार ये मानती है कि वक्फ जमीनों को जिला मुख्यालयों के राजस्व विभाग में रजिस्टर्ड कराने और कंप्यूटर्स में रिकॉर्ड बनाने से ट्रांसपेरेंसी आएगी। पांचवा जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि न्याय के लिए अदालत जाने का मौका मिलेगा, जिस पर लगातार देश भर में बहस भी हो रही है।
मोदी सरकार के नए बिल के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल में अब 2 सदस्य भी होंगे। ट्रिब्यूनल के फैसले को 90 दिनों के अंदर हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। और अभी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अगर किसी जमीन को वक्फ ने अपना बताया तो जमीन पर दावा करने वाले दूसरे पक्ष की यह जिम्मेदारी है कि वो ये साबित करें कि यह जमीन उसकी है। मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ वक्फ के दावों का विरोध करने वाले व्यक्ति पर होता है और सरकार नए बिल में इस समस्या का समाधान कर सकती है, ऐसा भी कहा जा रहा है। और इसीलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि नए बिल के आने से कई तरह के बदलाव होंगे, लेकिन आखिर आम मुसलमान के लिए और आम आवाम के हित में ये बिल होगा, ये सरकार लगातार भरोसा दिला रही है। वक्फ संशोधन बिल इससे पहले अगस्त 2024 में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी को भेजा गया था। तब भी इस बिल को कड़े विरोध का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब लोकसभा में पहले इस बिल पर चर्चा होगी, लोकसभा में इसे पेश किया जाएगा और इसके बाद राज्यसभा में ये बिल जाएगा, जहां पर राज्यसभा में भी चर्चा होगी और उसके बाद वहां से भी पास हो जाएगा। सरकार का ये दावा है कि लोकसभा और राज्यसभा में उसके पास पूरा बहुमत है और इसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जेडीयू और टीडीएस की तरफ से भी व्हिप जारी की गई है और अपने सदस्यों को जब लोकसभा में ये बिल पेश हो या राज्यसभा में बिल पेश हो तो उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया गया है। अब ये माना जा रहा है कि लोकसभा में भी ये बिल आसानी से पास हो जाएगा, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार इस का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो बाद में सामने आया कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू के जो भी संशोधन या सुझाव थे वो सरकार ने मान लिए हैं। टीडीएस के भी सुझावों को सरकार ने माना है और इसके बाद दोनों दल अगर इस के पक्ष में खड़े होते हैं तो लोकसभा की स्थितियों के मुताबिक बहुमत से कुछ ज़्यादा ही आंकड़ा सरकार के पक्ष में है, यानी कि आसानी से ये बिल लोकसभा में भी पास हो जाएगा और इसके बाद ये माना जा रहा है कि राज्यसभा में भी पास हो जाएगा। इससे पहले एक व्यापक चर्चा होगी, देश भर में भी इसे लेकर के चर्चा हो रही है, लेकिन सदन में जब चर्चा होगी तब ये खुलकर के बातें सामने आएगी कि कौन से बिंदु हैं जिन पर किसको विरोध है, किसको नहीं है। लेकिन इससे पहले किसी तरह के जो भ्रामक तथ्य फैलाए जा रहे हैं उन पर सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये सब तुष्टिकरण के लिए किया जा रहा है। तो इसलिए ये अपील भी की गई है कि आम मुसलमानों के खिलाफ ये बिल नहीं है, तो किसी को ना तो अफवाहें फैलानी चाहिए, पहले इस बिल को पढ़ना होगा, उसके बाद इस पर और ज़्यादा लोगों के व्यूज़ आएंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर से बताइए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।